Hello everyone, welcome to Insight Learning, and in today's video we will be doing the mathematical reasoning for the NTA, NET, JRF and SET. If you are new to the channel, please subscribe to the channel. I will be doing this almost daily for the data interpretation and mathematical reasoning. So make sure to subscribe to the channel and let's dive into the video. So the first question is, what will be the present worth of rupees 169 due in 2 years at 4% per annum compound interest? हमको ये दिया हुआ है कि 2 साल बाद 169 की वैल्यू जो जो कि 2 साल बाद जो वैल्यू है दैट इज 169, तो प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल और हमको दिया हुआ क्या है? अमाउंट दिया हुआ है. सो we know that amount is equal to principal 1 plus r upon 100 की power n. Amount is given 169. P we have to calculate. Rate is 4 and it is for 2 years. So 169 is equal to P 1.04 square, which implies that 169 is equal to 1.0816 P. सो अगर हमको P कैलकुलेट करना है तो इट विल बी, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा दैट विल बी 156.25. तो 156.25 की वैल्यू 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 169 रुपीज. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी रुपीज 156.25. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. 2 railway tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C cost rupees 177. 3 tickets from the city A to B and 2 tickets from the city A to C cost rupees 173. The fare from B to A city will be. तो अगर हम फेयर को x मान लें, अगर हम ये मान लें कि A to B जो फेयर है वो x है और A to C जो फेयर है वो y है, देन जो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी 2x plus 3y is equal to 177. बिकॉज पहले इक्वेशन में वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि A to B मतलब 2 टिकट्स फ्रॉम A to B and 3 टिकट्स फ्रॉम A to C cost rupees 177. इसका मतलब 2 tickets from A to B and 3 tickets from A to C cost rupees 177. This will be equation number 1. Similarly, equation number 2 हम बनाएंगे 3 tickets from city A to B and 2 tickets from city A to C. That means cost rupees 173. तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन के लिए I'll have to make it multiply by 3 and इसको भी मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 2 से, तो that will be 6x plus 9y is equal to 531. Similarly, 6x plus 4y is equal to 346. साइन चेंज करेंगे एंड एलिमिनेट करेंगे तो 5y विल बी 185, which implies that y will be 37. एंड अगर y की वैल्यू 37 है तो x की वैल्यू विल कैलकुलेट by substituting. तो 177 minus 111 that will come 66. मैं 333 लिख दिया, that is 111. तो 177 minus 111 that will be 2x is equal to 66 and x will be 33. और x हमने क्या एज्यूम किया था? x हमने एज्यूम किया था A to B का जो फेयर है,
तो जो फेयर हमारा ए टू बी से लगेगा उतना ही फेयर हमारा बी टू ए भी लगेगा ही, और वो कितना लग रहा है, दैट इज 33 रुपीज. So answer to this question will be rupees 33. Now let's move on to the third question. It says the sum of the consecutive 5 numbers is 190. Then what is the sum of the largest and the smallest number? हम अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो हमारा मिड टर्म है वो x है, तो x plus 1, x plus 2 and similarly x minus 1, x minus 2. तो ये हमारे 5 टर्म्स हो जाते हैं. नाउ अब इनका एडिशन दिया हमको 190, तो ये कैसे आएगा, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 190. दिस इज गिवन टू अस. दैट मीन्स हमको दिया हुआ है कि जो 5x, देखो 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो we are given that 5x is equal to 190 and x is equal to 38. हमको क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. अब लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, x प्लस 2. लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा x प्लस 2, दैट इज 38 प्लस 2 इज इक्वल टू 40. एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, x माइनस 2, दैट इज 38 माइनस 2 इज इक्वल टू 36. अब इसने पूछा है कि उन दोनों का सम क्या है. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उन दोनों का सम क्या है. व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. तो लार्जेस्ट नंबर हो गया मेरा 40 और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा हो गया 36. तो इनका सम कितना आएगा, 76. दिस विल बी द आंसर, 76. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. The measures of the two angles of a triangle are in the ratio 4:5. If the sum of these two measures is equal to the measure of the third angle, then find the smallest angle. अब हम ये assume कर लेते हैं कि जो एंगल है that is 4x and 5x, और वो जो बोल रहा है इन दोनों का जो टोटल है that is equal to the measure of the third angle. और आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है that is 180 degrees. तो अगर एक एंगल 4x है, दूसरा एंगल 5x है, तो तीसरा एंगल 9x ही होगा 180 डिग्री पूरे करने के लिए. हेंस इट इज गिवन टू अस. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज गिवन दैट 4x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. वो तो पक्का पक्का होगा ही होगा. सो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, that will come x is equal to 10 degrees. तो अब इन सब में से हमारा देखो 9 बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, 4x. तो 4 into 10 which is equal to 40 degrees. तो जो एंगल होगा, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा that will be the 40 degree, and जो लार्जेस्ट एंगल होगा that will be what, that will be the 90 degrees. तो आंसर will be what, 40 degrees. Now next question. The mean of the four numbers a, b, c, d is 100. If c is 70, then the mean of the remaining numbers is. We know that mean is equal to sum of outcomes divided by number of outcomes. हमको दिया है जो mean है that is what, 100. मतलब a plus b plus c plus d divided by 4. करेक्ट. अब हमको दिया है कि c की वैल्यू कितनी है, 70 है. चलो 100 is equal to a plus b plus 70 plus d is equal to वो upon 4, which implies that 400 is equal to a plus b plus 70 plus d, or we can say it a plus b plus d is equal to 400 minus 70, or a plus b plus d is equal to 330. ये नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 3 है. तो अगर हमको इसका
मीन अगर हमको इनका सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। बिकॉज हमको नंबर्स दिए हुए थे, ये हमको इसका मीन निकालना है ना, हमको सम पता है और अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3। तो अगर हमको मीन निकालना है तो हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो इट विल कम 110। तो द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स दैट इज द 3 numbers will be 110. So guys, this was all for today. Stay tuned for more topics, and if you are new to the channel, make sure you subscribe to the channel, like it, subscribe it, share it with your friends, and hit the bell icon for further updates. We will be covering the entire syllabus for the NET and SET examination. Thank you for watching.